लागू होता है वीएनएस। कब से? जुलाई 1 2024 के बाद से, और उससे पहले आईपीसी। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने चोरी जून 2024 में की और एफआईआर दर्ज जुलाई 2024 में हुई। अब सवाल उठता है कि उस पे आईपीसी लगेगा या फिर वीएनएस। चलिए यही समझते हैं आज की वीडियो में हम रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव लॉ आसान भाषा में। जब भी कोई नया कानून आता है, न्यू लॉ आता है, तो उसमें ना 2 पॉसिबिलिटीज रहती हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज क्या रहती हैं? तो या तो लॉ रिट्रोस्पेक्टिव होगा या तो लॉ फिर प्रोस्पेक्टिव होगा। अब रिट्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है? जो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ होता है वो ये कहता है कि जो पिछले मामले हैं, पिछले कोई भी मैटर्स हैं, उन पे भी जो लॉ अभी बना है वो एप्लीकेबल होएगा। और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि जो फ्यूचर में घटनाएं होएगी, फ्यूचर में क्राइम होगा, जो भी फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ होगा, उसमें जो है प्रोस्पेक्टिव लॉ मीन उस पे वो जो लॉ बना है उस पे एप्लीकेबल होगा। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि जो क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, आप उनको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं बना सकते, पीछे जाके किसी को पनिश नहीं कर सकते, कोई और हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकते अगर नए लॉ में है। तो कहने का मतलब जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो जनरली प्रोस्पेक्टिव लॉ होते हैं, मीन वो फ्यूचर में ही एप्लीकेबल है, पास्ट में नहीं। जो पीछे हो गया तो वो पिछला लॉ ही एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि क्राइम जून 30 को हुआ 2024 में, ठीक है। फिर क्राइम की जो एफआईआर जैसे हमने बोला जुलाई 2 को होती है, 2 को तो वीएनएस आ चुका था। अब क्या हुआ, जब 2 को वीएनएस आया और एफआईआर हुई तो हमें देखना है कि जून 30 को हुआ, क्योंकि क्राइम जून 30 को हुआ इसलिए उस पे आईपीसी ही लगेगा, ठीक है। तो आईपीसी ही लगेगा क्योंकि वो जो घटना है वो जुलाई 1 से पहले हुई। अगर चोरी 2 जुलाई को हुई होती, ठीक है, और एफआईआर बाद में होती, तब बीएनएस ही लगता। पर क्योंकि जो चोरी है वो जून 30 को हुई, क्राइम जून 30 को हुआ, फिर एफआईआर चाहे जब मर्जी हो तब उस पे आईपीसी ही लगेगा। अब इस बात को बीएनएस में सेक्शन 358 में बताया गया है, उसमें नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज है। नॉट विथस्टैंडिंग का मीनिंग होता है इसके बावजूद, मीन नॉट विथस्टैंडिंग का अगर हिंदी में मीनिंग लेना हो तो नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज में ये बोला गया है कि आईपीसी को रिपील तो कर दिया गया है, लेकिन पुराने मैटर्स में जो केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन है, पनिशमेंट है, वो जैसे की तैसी रहेगी, वो आईपीसी के अंडर ही चलेगी। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। थैंक यू।